नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, सिलेंडर अर्थी यात्रा निकाली गई। सिलेंडर अर्थी यात्रा, सिलेंडर को एक अर्थी पर लेटाकर सीढ़ी पर और उसकी शव यात्रा निकाली गई। यानी बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मंत्री का जो बयान आया था कि सर्दियों में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, परंतु गर्मियां आते ही वे धीरे धीरे माध्यम लो स्तर पर आ जाते हैं। इसी के चलते आज सोनिया क्षेत्र में ये शव यात्रा निकाली गई। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, साग सब्जी खरीदने आए। ये जानते हैं इनसे जो गृहिणियाँ हैं, क्या है इनका जो है महंगाई को लेकर विचार। बढ़ती हुई, मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आम जनता बहुत परेशान है। आज के समय में हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी आप लेने जाओ तो वो इतनी महंगी मिल रही है कि आम जनता उसको प्रीफर नहीं कर पा रही है। हर कोई हर महंगाई में हर चीज़ नहीं ले पा रहा है। अगर महंगाई कम होगी तो लोग अच्छे से कमा भी पाएंगे और खा भी पाएंगे। कोई भी चीज़, जो सब्जी है, दाल है, कोई भी चीज़, सिलेंडर तो इतनी आसमान छू रहा है। जो सिलेंडर 230, 50, 250, 300 का मिलता था, आज के समय में सिलेंडर 850 रुपये हो रहा है। गरीब जनता कहाँ से खाएगी, कैसे खाएगी? महंगाई को कम करने में ही सरकार की भलाई है। जब तक सरकार कम नहीं करेगी, आम जनता तो मर जाएगी। लोग जब इतने महंगे खाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे भाई? तो आप क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगी? आप काशी में हैं। मैं सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी कि महंगाई को इस स्तर तक रखिए ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। सरकार बोलती है कि गरीबों को ये दो वो दो, क्या दे रही है सरकार जनता को? गरीब तो सब्जी खरीदते खरीदते ही मर जा रहा है, क्या खाएगा? क्या अपने बच्चों को महंगाई का असर कहीं ना कहीं आपके घरेलू बजट पर पड़ता है और बच्चों के पालन पोषण पे भी इसका इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जब आ रहे हो उतना उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है खाने खर्चे पे, तो लोग आगे की सेविंग, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे? जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक। धन्यवाद। आइए जानते हैं, और भी लोग हैं यहाँ, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अजय कुमार। सर, महंगाई को लेकर अगर माने तो कल सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है, इसके पहले पेट्रोल और डीजल अन्य पे भी बढ़ोतरी हो रही है, सब्जियों पे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान समय 1 वर्ष कोरोना काल में लगभग बीतने को है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कोरोना में एक आम आदमी की कमर खुद ही टूट चुकी है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो है अपने दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में परेशान है। और उसके बाद जिस तरह से महंगाई बेलगाम होती जा रही है, कहीं न कहीं ये आम आदमी की और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का काम कर रही है। इस पे सरकारों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो अति आवश्यक चीज़ें हैं या हमारे जो गरीब परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, कम से कम इस स्तर पर रहे कि एक गरीब आदमी भी, दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अब आप बताइए कि जिस हिसाब से पिछले महीने में 1 माह के अंदर लगभग 100 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़े, डीजल और पेट्रोल के दामों में लगभग 10 रुपये तक महीने की वृद्धि हो गई, तो ये कहीं न कहीं एक मध्यम वर्ग के ऊपर, उसके माथे पे एक चिंता की लकीर भी है। अगर इसी तरीके से ये बेतहाशा वृद्धि होती रही तो वह समय भी दूर नहीं है, गरीबी हटे न हटे, लेकिन गरीब अवश्य हट जाएगा इस देश से। तो आप प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जी, और केंद्र सरकार में हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप काशी के वासी हैं। देखिए, ये काशी विश्व में सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी है और कहा जाता है कि जिसका कहीं ठिकाना नहीं लगता उसका वास काशी में होता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ये बनारस की ही अकेले बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि महंगाई की मार आज पूरा देश झेल रहा है। कोई व्यक्ति विशेष
या कोई वर्ग विशेष नहीं। हाँ, पूंजीपति है भाई, उसके पास पूंजी है, महंगाई बढ़ेगी फिर भी वो अपना मैनेज कर लेगा। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसकी आय का स्रोत लिमिटेड है, सीमित है। जो गरीब हमारा तबका है उसकी भी आय, रोज़गार लोगों के पास है ही नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, कितने मज़दूर बेचारे घर वापस आ गए और इस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं उनके माथे में भी चिंता की लकीर है। वो भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सोचने पर विवश हो गए हैं कि क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्योंकि रोज़गार है नहीं। तो ये कहीं न कहीं सरकारों को सोचना होगा। और अगर गैस के दाम, मान लीजिए सब्सिडी भी आज की डेट में मैं समझ रहा हूँ कोरोना के समय में बंद थी और मिल भी रही, तो 59 रुपये कुछ पैसे मिल रही है सब्सिडी। और अगर देख लिया जाए तो 800 रुपये के ऊपर सिलेंडर हो गए हैं। सर क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे? सरकार को भाई, सरकार में तो अच्छे अच्छे IAS एडवाइजरी कमेटी में बैठे हुए हैं, वित्त विभाग में बैठे हुए हैं। हम तो आम जनता हैं, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि महंगाई को नियंत्रित करें ताकि भूखमरी के लोग शिकार न हो और हर गरीब तबके और मध्यम वर्ग कम से कम अपनी जीविका चला सके। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।